प्रज्ञान आईएएस की डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित बाकायोको नाम दिया गया है? विकल्प हैं आइवरी कोस्ट, गिनी, लाइबेरिया और घाना। सही उत्तर आइवरी कोस्ट है। अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के पूर्व रक्षा मंत्री बामायाको को हाल ही में देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। इससे पहले पिछले प्रधानमंत्री अमादो गोन कुलीवली का 8 जुलाई को अचानक निधन हो गया था और हमीद बाकायोको अभी ने प्रधानमंत्री के रूप में सेवा कर रहे थे। 2011 से आंतरिक मंत्री के रूप में सेवा देने के बाद 55 वर्षीय नेता 2017 से रक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। सऊदी अरामको को पार करने के बाद कौन सी वैश्विक फर्म दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है? विकल्प हैं एप्पल, अमेजन, रिलायंस और गूगल। सही उत्तर एप्पल है। एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बनने के लिए बहुराष्ट्रीय पेट्रोलियम कंपनी सऊदी अरामको को पीछे छोड़ दिया है। प्रौद्योगिकी कंपनी का बाजार पूंजीकरण कंपनी के विनियामक दाखिल के अनुसार 1.82 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि अरामको का बाजार पूंजीकरण 1.760 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। अगला प्रश्न, टर्नओवर की सीमा क्या है? ऊपर किन कंपनियों को ई चालान जमा करना अनिवार्य है? विकल्प हैं 50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए और 500 करोड़ रुपए। सही उत्तर 500 करोड़ रुपए है। 500 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली कंपनी इलेक्ट्रॉनिक रूप से बिक्री चालान जमा करना अनिवार्य है। यह सरकार द्वारा माल और सेवा कर यानी जीएसटी शासन के तहत अधिसूचित किया गया है। जारी अधिसूचना के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रों में इकाइयों को ई चालान के अनुपालन से छूट दी गई है। पहले टर्नओवर की सीमा 100 करोड़ रुपए थी। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत ने किस स्वतंत्रता सेनानी की 100वीं पुण्यतिथि 1 अगस्त को मनाई है? विकल्प हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही उत्तर बाल गंगाधर तिलक है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि 1 अगस्त को पूरे देश में मनाई जा रही है। तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक प्रमुख चरमपंथी नेता थे। लाल, बाल और पाल तिगड़ी का एक अभिन्न अंग होने के कारण उन्होंने घोषणा की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा। तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ था और वर्ष 1920 में 1 अगस्त को उनका निधन हो गया। समर्थ किसी कॉमर्स कंपनी की एक पहल है जिसने कारीगरों को डिजिटल बाजार में प्रवेश कराने में मदद की है। विकल्प हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपक्लूज। सही उत्तर फ्लिपकार्ट है। समर्थ भारत के कारीगरों की मदद के लिए ई कॉमर्स की प्रमुख फ्लिपकार्ट की एक पहल है जिसे पहले साल लॉन्च किया गया था। कार्यक्रम के तहत वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले फ्लिपकार्ट ने अपने उत्पादों को बेचने के लिए ऑनलाइन बाजार का उपयोग करने में स्थानीय कारीगरों की मदद के लिए 5 गैर सरकारी संगठनों के साथ भागीदारी की थी। फ्लिपकार्ट ने हाल ही में घोषणा की है कि समर्थ के तहत उसने लगभग 200 मिलियन ग्राहकों तक पहुंचने के लिए 6 लाख कारीगरों का समर्थन किया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने अरब दुनिया के पहले परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालन किया है? विकल्प हैं कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ओमान। सही उत्तर संयुक्त अरब अमीरात है। संयुक्त अरब अमीरात ने अरब दुनिया के पहले वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के सफलतापूर्वक संचालन की शुरुआत की है। बाराक रिएक्टर यूएई के तेल समृद्ध शहर आबू धाबी में स्थित है। आयोग के साथ यूएई उन 30 देशों के समूह में शामिल होता है जो परमाणु ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। यह कोरिया इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम द्वारा बनाया और चलाया गया है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 4 अगस्त 2020 तक कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करेंगे? विकल्प हैं 14, 20, 24 और 21। सही उत्तर 24 है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 4 अतिरिक्त राज्यों जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में एकीकृत किया है। इसके साथ यह योजना पूरे देश में कुल 24 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सक्षम में आएगी।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लगभग 80% लाभार्थियों को कवर किया गया है। मंत्रालय का लक्ष्य मार्च 2021 तक सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को एकीकृत करना है। अगला प्रश्न, किस संगठन ने रिपोर्ट जारी की? टॉक्सिक ट्रुथ प्रदूषण फैलाने के लिए बच्चों का जोखिम संभावित पीढ़ी को कमजोर करता है। विकल्प हैं यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, खाद्य और कृषि संगठन। सही उत्तर यूनिसेफ है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ और गैर लाभकारी शुद्ध पृथ्वी ने संयुक्त रूप से द टॉक्सिक ट्रुथ बच्चों के प्रदूषण का नेतृत्व करने की संभावना नामक एक रिपोर्ट जारी की है, जो संभावित उत्पादन को कम करती है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 1/3 बच्चे लगभग 800 मिलियन सीसा विषाक्तता से प्रभावित हैं और उनमें से 275 मिलियन भारत में हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि लगभग आधे प्रभावित बच्चे दक्षिण एशिया से थे। लेड एसिड बैटरी का अनौपचारिक पुनर्चक्रण विषाक्तता का नेतृत्व करने में एक प्रमुख योगदान करता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत की सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम बताइए जिसने प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीता है। विकल्प हैं आदित्य, अरुणन, रविकांत, शौर्या। सही उत्तर आदित्य है। भारत की सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने इलेक्ट्रॉनिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीता है। सशुल्क यात्री सेवा के लिए तैयार किए गए फेरी की श्रेणी में इसे सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रॉनिक बोट का नाम दिया गया है। आदित्य देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित नौका था जब उसने 2017 में केरल में अपना परिचालन शुरू किया था। NAVALT नाव द्वारा निर्मित नौका केरल राज्य जल परिवहन विभाग के अंतर्गत आता है। चलिए अब आज के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। महात्मा गांधी सेतु जो कि समाचारों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? विकल्प हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात और उत्तराखंड। आप अभ्यास प्रश्न के उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर सीरीज यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।